करके देखें कि सरकार और समाज कैसे मिलकर इनको और सार्थक बना सकता। मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूँ। कई जगह चले, जैसे हमने तय किए 4 ग्रामीण इंजीनियर एक पंचायत में होना चाहिए। कई काम अब गाँव, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन है, घर घर में नल, एक नहीं अनेकों काम चल रहे हैं। अब छोटी सी भी खराबी आ जाए तो बाहर गाँव वाले को बुलाओ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने मकान बन रहे हैं। अब मकान में कई तरह के ग्रामीण इंजीनियर चाहिए। अब उसी गांव के लोगों को हम ट्रेंड कर दें तो वहां रोजगार मिलेगा, काम और बेहतर संपन्न हो पाएगा। तो कौशल विकास के भी कई काम साथ मिलके हाथ में लिए जा सकते हैं। तो एक षड्यंत्र और कुचक्र अगर कहीं हो तो उसमें भी हम लोग जहाँ हो सकता हो जानकारी और सूचनाओं का आदान प्रदान करके उनको समाप्त करने का काम करें, पेशा को ढंग से लागू करें। लेटर और स्पिरिट में कौशल विकास जैसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं। एक चीज और हो सकती है, कोचिंग की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। 800 बच्चों को हमने कोचिंग दी थी, उनमें 400 का जेई मेंस के माध्यम से और आपके अलग अलग माध्यमों से मेडिकल कॉलेजेज में भी एडमिशन हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेज में भी एडमिशन हुए। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे, थोड़ा सा सहारा कर दिया, ये बच्चे काफी आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेज में उनका एडमिशन हुआ है और सरकार ने ये योजना बनाई है कि हमारी जनजाति बेटा बेटियों का मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में एडमिशन होगा। तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, फीस चाहे कितनी हो, एक बच्चे की 64 लाख रुपए तक फीस भरवाई है मैनेजमेंट कोर्स में जनजाति बेटा बेटियों की, उसकी कमी नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा ये कोचिंग देने का काम भी अगर समाज के साथ मिलकर ठीक से कर सकें तो ये और ज्यादा लाभकारी हो पाएगा। क्योंकि ये काम सरकार का हो या सरकार करे या समाज, ये देश के लिए जरूरी है, अपने बहन और भाइयों के लिए जरूरी है, बेटे बेटियों के लिए, मेरे तो भांजे भांजी है उनके लिए जरूरी है। तो मिलके भी कई क्षेत्रों में हम लोग काम साथ में कर सकते हैं। ये मैं इंडियन ऑयल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वनवासी कल्याण आश्रम और परिषद के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में लोकार्पण का और मूर्ति अनावरण का वो हम सभी लोग यहीं से देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो सुरुचिपूर्ण भोजन है उसको हम लोग जरूर ग्रहण करें। प्रेस मीडिया
मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिला। अब इसमें कौन सी दिक्कत है? ये अधिकार देने चाहिए। इस बार हम मध्य प्रदेश में तय किया है कि तेंदुपत्ता जो ग्राम सभा तोड़ना चाहे उनको प्रस्ताव पास करने पड़े, और मुझे खुशी है प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। बड़ी सभा में ग्राम सभाएं कर रही हैं, और प्रस्ताव पारित करने के बाद तेंदुपत्ता गांव में ग्राम सभा के लोग तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद बेचने का अधिकार भी उनको, लेकिन सरकार पूरा सहयोग करेगी ताकि बीच में कोई गड़बड़ ना कर पाए। यह भी तय किया है कि अगर मजदूरी के लिए कोई बाहर जाता है तो बिना ग्राम सभा को सूचना दिए कोई एजेंट ले नहीं जा पाएगा बाहर, क्योंकि कई बार ये होता है कि बाहर अगर चले गए तो पता नहीं चला कहाँ चले गए, वहां किसी मुसीबत में फंस गए तो सहायता करने का कोई रास्ता नहीं होता, पता ही नहीं चलता। पहले ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा कहाँ ले जा रहे हैं, किस काम के लिए ले जा रहे हैं, तब जाएंगे। और दूसरा, कोई अगर गांव में आ भी गया तो सूचना दे के आना पड़ेगा, नहीं तो यही पता नहीं चलता कहाँ से आ गया, कोई रोहंग्या आके घुस गया, कोई आके घुस गया। ये पता करने का कोई तरीका ही नहीं था, और इसलिए बताना पड़ेगा कि हम फलानी जगह से आए, इस काम के लिए आए हैं। गांव में शराब की दुकान खुले कि नहीं खुले ये ग्राम सभा तय करेगी। अगर ग्राम सभा तय करेगी कि नहीं खुला तो नहीं खुलेगी। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रावधान, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। मैं इस कार्यक्रम में इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं सरकारी तंत्र के माध्यम से कि हम पूरी तरह से एक एक प्रावधान में, बहुत विस्तार में नहीं किया उसके, हम इसको जमीन को उतार के लागू करते हैं। लेकिन लागू करने में केवल सरकारी